चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन गिवन A3 इक्वल टू 15, A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125। अब फाइंड करना है डी, पॉइंट डी एंड A9 सॉरी A10। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में A3 कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका A थर्ड टर्म दे रखा है और टोटल 10 टर्म है, उनका सम दे रखा है। तो हमारे पास इसको करने के लिए मेथड है, देखिएगा नाउ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिएगा A3 इक्वल टू a प्लस n इज 3 माइनस 1 डी इज नॉट गिवन। ठीक है, अब देखिएगा A3 की वैल्यू है 15 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इट मीन्स 2d। ठीक है, ये बन गया है इक्वेशन नंबर 1। अब एक इक्वेशन आप यहां से बना सकते हैं, S10 इक्वल टू Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ S10 है, इसका मतलब क्या होगा S10 यानी n की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 2। अब देखो जरा 2a प्लस 2 माइनस 1 सॉरी 10 माइनस 1 डी। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 125 S10 इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 5 2a प्लस 10 माइनस 1 9d। अब इसको आगे देखिएगा, फर्दर सॉल्व करते हैं जरा। 125 अपॉन 5, ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू इसको अपॉन में गया, इसको इक्वल टू 2a प्लस 9d। 25 इक्वल टू a प्लस 2a प्लस 9d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या करूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 30 इक्वल टू 2a प्लस 4d मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। ठीक है, क्या होगा बाई सब्ट्रैक्शन। ठीक है, माइनस माइनस एंड माइनस 30 में से 25 इट बिकम्स 5। 2a प्लस का 2a माइनस का है तो ये क्रॉस हो गया, कट गया। ये क्या हो गया माइनस 9d माइनस ये प्लस 4d है, ये माइनस 9d है, इसका मतलब क्या है माइनस 5d। इट मीन्स d इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू 1 माइनस 1। तो ये हमें यहाँ पे d मिल गया है। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे A10। देखिएगा क्या करेंगे, d की वैल्यू आप रखेंगे इक्वेशन 1 में।
putting the value of d in इक्वेशन 1। देखिएगा इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 इज 15 इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, यहां पे रख लीजिएगा जरा वैल्यू 15 इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। तो ये हो गया 15 इक्वल टू a -2। अब ये -2 का आप लेफ्ट हैंड साइड पे लीजिएगा, 15 प्लस 2 इक्वल टू a, 17 इक्वल टू a। तो ये क्या टर्म आ गया, a इज 17। अब आप निकालेंगे a10। तो a10 निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है वो देखिए जरा। an इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, a10, a is 17 प्लस n is 10 -1, d is -1। यही सारी चीजें हमें मिली हुई हैं। a10 इक्वल टू 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई -1। ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस 9, इट मीन्स 8। आप लिख सकते हैं हेंस d इक्वल टू -1 एंड a10 इक्वल टू 8। ओके, d इक्वल टू गिवन d इक्वल टू 5, s9 इक्वल टू 75। फाइंड a एंड an, फाइंड a एंड a9। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे जरा, देखिएगा जरा। हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, जो जो गिवन है आप उसको अप्लाई करिएगा। इट मीन्स S9 इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9 - 1 d इज 5। सॉल्व करिएगा जरा। 75 इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखो जरा। 75 इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लिया आपने, तो a प्लस 20। 8 5 जा 40 हो गया और 2 कॉमन ले लिया तो 20, यानी 2 से 2 आप फिनिश कर देंगे। 75 इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई 9a प्लस 180, 9 2 जा 180। अब क्या करेंगे, 180 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लीजिएगा। 75 माइनस 180 इक्वल टू 99a। ठीक है, अब यहां देख लीजिएगा जरा। -105 इक्वल टू 9a। इट मीन्स a इक्वल टू -105/9। 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, 3 3 जा 35। 3 से सब्ट्रैक्ट किया, इट मीन्स a इक्वल टू आ गया है -35/3। अब क्या निकालना है हमें,
A9 की वैल्यू निकालनी है। देखिए जरा, चलिए हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 d। रखिएगा A9 इक्वल टू -35/3 प्लस n इज 9 -1 d मल्टीप्लाई 5। सॉल्व कर लीजिएगा इसको जरा। -35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5, 9 - 1 8 आ गया, 8 का मल्टीप्लाई 5 से -35/3 प्लस 40। यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिएगा। एलसीएम क्या आएगा? 3 इज एलसीएम। 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करिएगा, -35 प्लस 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम, इट मीन्स 120। अब क्या करना होगा, जरा इसको सॉल्व कर लीजिएगा जरा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे A9 करिएगा। A9 इक्वल टू 120 में से आपने 35 सब्ट्रैक्ट किया, यानी 10 यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, यहाँ कितना रह गया 1, यहाँ से कैरी लिया 11, 11 में से 3 8, 85/3। दिस इज A9। आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस A इक्वल टू -35/3, A9 इक्वल टू 85/3। यही है आंसर। ठीक है, ओके ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर। गिवन A इक्वल टू D, given A equal to 2, D equal to 8 and Sn equal to 90, then find N and An। ठीक है, देखिएगा हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट वी यूज हियर, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, Sn की वैल्यू कितनी है 90, दिस इज 90। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे 90 इक्वल टू n/2, 2 इंटू 2, ए की वैल्यू रखो, प्लस n-1, d इज 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 90 इक्वल टू n/2, 4 प्लस 8n-8। ठीक है, 90 इक्वल टू n/2, 8n-4। ये कैसे हो गया? ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 8 है, तो क्या है वो 8 में से 4 गया -4। अब क्या करेंगे आप, 90 इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2n-2। ठीक है, 2 से 4n-2। ठीक है, 2 से 2 फिनिश। इसका मतलब 90 इक्वल टू 4n² - 2n। ठीक है, अब इसको क्या है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जरा। 4n² - 2n - 90 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, 2 कॉमन और ले सकते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 9 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या आएगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 45 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 का क्या करना होगा आपको, 90 का फैक्टर करना है। इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 90, 10 माइनस 9 दिस इज 1। तो अब क्या करेंगे, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, कॉमन ले लीजिएगा, 2n इज कॉमन है, n माइनस 5 और यहां आ जाएगा प्लस 9 कॉमन, n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 2n प्लस 9 एंड अनदर ब्रैकेट n माइनस 5। ठीक है, देखो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2। ये क्या हुआ, 9 उधर गया, 2 नीचे। इट मीन्स एक n की वैल्यू ये आ गई और दूसरा n माइनस 5 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 5। तो ये देखिएगा टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, n इक्वल टू 5। अब क्या निकालना, a9 an। ठीक है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a is 2 प्लस n is 5 माइनस 1, d is 8, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8। तो अब ये क्या हो गया, 2 प्लस 8 4 जा 32 34। तो आप लिख सकते हैं hence n equal to 5 and an equal to 34। यही आंसर्स हैं। ओके।